श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 26 अगस्त 2022 पंडित प्रदीप मिश्रा जी की हिंगोली की कथा पूर्ण हो चुकी है और इस कथा में गुरुजी ने फुलेरा दर्शन के 7 महत्व बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला महत्व इस प्रकार है, जो नारी व्रत करती आती है, मान लो किसी सूतक या गमी या किसी कारणवश वह व्रत नहीं कर पाती है, पर उसने फुलेरा का दर्शन कर लिया है, तो हरतालिका व्रत का फल उसे प्राप्त हो जाता है। फुलेरा दर्शन करने का दूसरा लाभ, जिस नारी को 4, 8, 10 या 12 साल हो गए हो, संतान नहीं हुई हो, तो वह एक फूल में हल्दी कुमकुम लगाकर उसे फुलेरा में टच करके विनती करके शिव जी के चरणों में, मतलब शिवलिंग पर अर्पित कर देती है, तो अगला फुलेरा वह खुद बनाएगी और उसकी गोद में संतान होगी। बढ़ते हैं फुलेरा दर्शन के तीसरे महत्व की ओर। हर कोई दान नहीं कर पाता है, गोदान नहीं कर पाता है, कोई भी वस्त्र मुद्रा दान नहीं कर पाते हैं, तो मात्र फुलेरा का दर्शन कर लेने से, स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं फुलेरा दर्शन के चौथे महत्व की ओर। पहली बार जो नारी या कन्या हरतालिका तीज का व्रत रखती है, या फिर हरतालिका तीज का उद्यापन कर देती है, या फिर किसी कारणवश ऐसा हो रहा हो कि शरीर 2 बूंद पानी के बगैर भी नहीं रह सकता है और उसने 2 बूंद पानी पी लिया है, या फिर उसने कुछ ग्रहण कर लिया है, या फिर किसी कारणवश उसने कोई गलती कर दी है, तो शंकर उसे फुलेरा के दर्शन मात्र से क्षमा कर देते हैं और उसकी भी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं फुलेरा दर्शन के 5वें महत्व की ओर। हम ना काशी जा सकते हैं, ना ही किसी एकांत जगह में जाके भक्ति कर सकते हैं, तो हम फुलेरा का दर्शन अगर कर लेते हैं तो हमें एकांत में की गई पूजा और भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं फुलेरा दर्शन के 6वें महत्व की ओर। पार्वती मैया गुफा के अंदर शंकर भगवान की आराधना करती थी, फिर सहेलियों के साथ शिव भक्ति करती थी, पर हम ना किसी गुफा में जाकर शंकर की आराधना कर सकते हैं, ना ही हम वन में जा सकते हैं। पर अगर हम हरतालिका तीज के दिन फुलेरा के नीचे शिव पार्वती के पूजन का दर्शन कर लेते हैं, तो हमें वन में की गई पूजा का भी फल प्राप्त हो जाता है। आज 26 अगस्त की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 7वां महत्व नहीं बताया है, पर शायद वह हिंगोली हरतालिका शिव महापुराण कथा के आने वाले दिनों की कथा में 7वां महत्व भी बता दें। जैसे ही गुरुजी 7वां महत्व बताएंगे तो हम उसकी जानकारी आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।